हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल आरंभ क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार एस्टेट पेपर 2 जूलॉजी के प्रैक्टिस सेट को यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग आपके साथ सॉल्व करेंगे। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने बिहार एस्टेट जूलॉजी के प्रैक्टिस सेट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस पर जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक को आपके साथ सॉल्व कर लिया था। आज का डिस्कशन हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है जीवाश्म संग्रहित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सेडिमेंट्री चट्टानों में। फिर क्वेश्चन नंबर 52, समजात संरचनाओं का अस्तित्व निम्नलिखित में से किस घटना का सुझाव देता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अपसारी विकास का। फिर क्वेश्चन नंबर 53, इनमें से कौन सा समवृत्तीय अंग है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कीटों के पंख तथा पक्षी के पर। फिर क्वेश्चन नंबर 54, यदि डीएनए कोडांस एटीजी हो तथा प्रारंभ में एक साइटोसिन बेस मिला दिया जाए तो निम्न में से क्या परिणाम होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, CAT-GAT-GATG। फिर क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा क्लाइनफेल्टर्स के सिंड्रोम का प्रतिनिधित्व करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, XXY। फिर क्वेश्चन नंबर 56, मनुष्यों में संतति का लिंग निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पिता का लिंग गुणसूत्र। फिर क्वेश्चन नंबर 57, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे इन दोनों लिस्ट को करेक्टली मैच करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी हेलिक्स ए का हो जाएगा 11, हेलिक्स बी का हो जाएगा 10, हेलिक्स सी का हो जाएगा 9.33 और हेलिक्स जेड का हो जाएगा 4 यानी कि 12। फिर क्वेश्चन नंबर 58, डीएनए में पाए जाने वाला वह कौन सा नाइट्रोजनी क्षार है जिसमें एक वलय संरचना होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, थाइमीन। फिर क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम के अनुसार नीचे दिए गए कूट के द्वारा व्यवस्थित कीजिए। तो पहला है पहली टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म, दूसरा है डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज, तीसरा है मानव जीनोम परियोजना का आरंभ और चौथा है आनुवंशिक कूट की डिकोडिंग। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सबसे पहले आएगा 2 यानी डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज, उसके बाद आएगा 4 आनुवंशिक कूट की डिकोडिंग, फिर आएगा स्टेटमेंट 1 पहली टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म और सबसे अंत में हुआ था मानव जीनोम परियोजना का आरंभ। फिर क्वेश्चन नंबर 60, गुणसूत्र केंद्रक में एक धागे जैसी संरचना होते हैं, इसका वर्णन सर्वप्रथम किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्ट्रॉसबर्गर ने। फिर क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा गुणसूत्र होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, लैम्प ब्रुश गुणसूत्र। फिर क्वेश्चन नंबर 62, कोशिका विभाजन में तंतु निर्माण नियंत्रित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सीए तथा प्रोटीन। फिर क्वेश्चन नंबर 63, कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पोटेशियम आयन पंप और निष्क्रिय परिवहन। फिर क्वेश्चन नंबर 64, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। फिर क्वेश्चन नंबर 65, जीवन का भौतिक आधार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रोटोप्लाज्म। फिर क्वेश्चन नंबर 66,
विलय विभाव सदैव डैश होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए नकारात्मक। फिर क्वेश्चन नंबर 67, हेवर्सियन व्यवस्था हड्डियों का एक प्रमुख लक्षण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी खरगोश की। फिर क्वेश्चन नंबर 68, मेढक के युग्मनज में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 26। फिर क्वेश्चन नंबर 69, हार्डमेनिया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी द्विलिंगी और प्रोटोगाइनस। फिर क्वेश्चन नंबर 70, जिराफ में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 7। फिर क्वेश्चन नंबर 71, चूजे के शरीर को ढकने वाले पंख है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी समोच्च पंख। फिर क्वेश्चन नंबर 72, डक्टस आर्टेरियोसस की संरचना किसके एओर्टिकस आर्चेस में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी यूरोडेल्स। फिर क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से किसमें टीनोइड और साइक्लॉइड स्केल पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी रोहू और अमिया। फिर क्वेश्चन नंबर 74, मैड्रीपोराइट संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी तारामीन में जल संवहन तंत्र से। फिर क्वेश्चन नंबर 75, पाइला ग्लोबोसा के रेड्यूला के प्रत्येक अनुप्रस्थ कतार में कितने दांत पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 7। फिर क्वेश्चन नंबर 76, घरेलू मक्खी के पष्ट पंख लघु संतोलकों में रूपांतरित हो जाते हैं उड़ानावधि में ये। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी अग्र पंखों से द्रुततर स्पंदन करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 77, नेपुलस लार्वा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी क्रस्टेशिया। फिर क्वेश्चन नंबर 78, हिरुडीनेरिया में कितने खंड होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 33। फिर क्वेश्चन नंबर 79, बहुकेंद्र की अंतःत्वचा पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी एस्केरिस में। फिर क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से एपोलिसिस की प्रक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी मुख्य शरीर से गुरेविड प्रोग्लोटिक का अलग होना। फिर क्वेश्चन नंबर 81, फीता कृमि भोजन का अवशोषण करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी सामान्य सतह से। फिर क्वेश्चन नंबर 82, मेटाजेनेसिस पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी ओवेलिया में। फिर क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है किंतु मस्तिष्क नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी हाइड्रा। फिर क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में सिलेंट्रेटा समूह का कौन सा जीव है जो सबसे ज़्यादा बहुरूपता दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी साइफोनोफोरा। फिर क्वेश्चन नंबर 85, एक त्रिज्यता सममित अकशेरुकी प्राणी जिसमें केवल ऊतक विभेदन है रखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी निडेरिया में। फिर क्वेश्चन नंबर 86, सिलिकामय कंटिका के निर्माण के लिए सिलिका। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी स्पंज द्वारा समुद्री जल से निष्कर्षित किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 87, पैरामीशियम में आहार लेने की प्रणाली है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए होलोजोइक। फिर क्वेश्चन नंबर 88, मादा एनोफिलीज में प्लाज्मोडियम वायुवृक्ष के द्वारा कौन सी संक्रमण की अवस्था बनती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी गेमेटोसाइट। फिर क्वेश्चन नंबर 89, एंट अमीबा कोलाई के परिपक्व पुटी में कितने नाभिक पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 8। फिर क्वेश्चन नंबर 90,
निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ, जीवाणु तथा विषाणु से इसी क्रम में होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, निद्रा रोग, डिप्थीरिया तथा यकृत शोथ भी। फिर क्वेश्चन नंबर 91 जीवों के नामकरण पद्धति से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल बी, यानी जीवों के नामकरण पद्धति से केवल स्ट्रिकलैंड संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 92 सभी जीवों को 2 एम्पायर्स के 8 जगतों में किसने वर्गीकृत किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कैवेलियर और स्मिथ ने। फिर क्वेश्चन नंबर 93 निम्न में से कौन सी वर्गीकृत श्रेणी का सही अवरोही अनुक्रम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, विभाजन, वर्ग, गण, कुल, समुदाय और जाति। फिर क्वेश्चन नंबर 94 पशु विज्ञान के इतिहास में वह व्यक्ति जिसने पहली बार जीवाश्मों के महत्व को विकास की दृष्टि से पहचाना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जॉर्ज कुवियर, 1769 से 1832। फिर क्वेश्चन नंबर 95 ड्यूटेरोस्टोम और प्रोटोस्टोम जंतु में भिन्न होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उनके मुख के भ्रूण उत्पत्ति। फिर क्वेश्चन नंबर 96 जब प्रजाति नाम जाति नाम को हुबहू दोहराते हों तो इसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, टोटोनिम। फिर क्वेश्चन नंबर 97 इनमें से कौन सा विषकारी नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पाइथन। फिर क्वेश्चन नंबर 98 बार बॉडी किसके द्वारा बनती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, लड़कियों में कुंडलित सेक्स गुणसूत्र। फिर क्वेश्चन नंबर 99 निम्न में से कौन सा उपसंग अन्यथा रूप से अंतःपरजीवी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्पोरोजोआ। फिर क्वेश्चन नंबर 100 सहगमन तंत्र गतिमान होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 विलय एकल दिशा में। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बिहार एस्टेट जूलॉजी के एक और प्रैक्टिस सेट को आपके साथ सॉल्व कर लिया है। और अगर आप बिहार एस्टेट जूलॉजी के इसी तरह और भी प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।